बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर फिर से खुशामदीद कहूँगा। आज का दिन बड़ा अहम है और आज एक तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट का इम्तिहान है कि शेर अफजल मरवत को जिस MPO के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्या आज उन्हें रिहाई दी जाती है या नहीं दी जाती? क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कोई बाबर सत्तार जैसा जज मौजूद है? दूसरा जनाब, रात गए एक बड़ा अजीब काम हुआ है। गुज़िश्ता रात ये हुआ कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत कायम जो अदालत है अब्बुल असाद जुल्करनैन साहब की, जो कि साइफर केस में इमरान खान साहब की समाअत कर रही है केस की, उस अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर यह जारी किया है कल रात के साइफर केस की जो समाअत है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कहीं पर भी उसका जिक्र कोई नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जहां एक तरफ आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ट्रेंड मुतारफ करा रही है कि मुख्तलिफ केसेस की बराह रास्त यूट्यूब पर कार्रवाई नशर की जा रही है, वहाँ इमरान खान के केस की कार्रवाई जो है वो खुफिया कर दी गई है। इवन सोशल मीडिया पे भी आप उसे डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस भी नहीं कर सकते, ट्वीट भी नहीं कर सकते आप कार्रवाई में क्या हुआ। फिर जनाब फैमिली को भी मशरूत इजाज़त दी गई है कि फैमिली भी आएगी, लेकिन वो शर्त ये होगी वो किसी के साथ साइफर केस की जो कार्रवाई वो देखेगी, वो किसी के आगे बयान नहीं करेगी। क्या माजरा है, बात करेंगे। और नाज़रीन, तीसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से 3 बड़ी वजूहात सामने आ गई। यानी जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में खबर गर्म है कि इंतखाबात अप्रैल तक मुलतवी हो जाएंगे और उसकी 3 बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। वो वजूहात क्या हो सकती हैं, या वजूहात क्या हैं जिनको मुमकिन तौर पर अडॉप्ट करते हुए इन वजूहात को बुनियाद बनाते हुए इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियो की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं साइफर केस की। कि साइफर केस में जनाब ये हुआ है कि कल इस्लामाबाद की जो खुसूसी अदालत है, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई जो अदालत है, जिसके जज हैं अब्बुल असाद जुल्करनैन, जो समाअत कर रही है इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की, इस अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया है। वैसे भी कल की समाअत में इसमें जो प्रोसिक्यूशन है यानी FIA ने एक दरखास्त की थी कि अब चूंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब और गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने, तो ये सेंसिटिव मैटर है, हसास मामला है और इसमें भी चूंकि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत मामला सारे देखे जा रहे हैं, तो इस केस की कार्रवाई को यहाँ से आगे सीक्रेट कर दिया जाए, यानी कि इसको इन कैमरा कर दिया जाए। तो उस पर फिर बाद में अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस की कार्रवाई है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नशर नहीं की जाएगी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर करते हुए हुक्म जारी किया कि जिसके मुताबिक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया साइफर केस की कार्रवाई नशर नहीं करेगा। अदालती हुक्म में हिदायत की गई है कि पैमरा और PTA अदालती हुक्म की पाबंदी यकीनी बनाए। हुक्म की खिलाफवर्जी होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी जो भी वायलेट करेगा, को बंदा ट्वीट भी करेगा इस केस की कार्रवाई को, या उस सिलसिले में इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली आती है वो रगड़े में आएगी, या ट्वीट करने वाला बंदा वो रगड़े में आएगा, उसके खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें आपको पता है 14 साल तक की सजा भी है और जुर्माना भी ठीक ठाक है इसमें। तो देखते हैं, अब ज़ाहिर ये तो अब हुक्म आ गया है कि जहाँ एक तरफ शफाफियत हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजकल केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है और मकसद तो उसका ये है कि ज़्यादातर अवाम देखें भाई हो क्या रहा है। तो आइडियली तो ये मामला इतना सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन द सेंस के एक साबिक वज़ीर आज़म और सबसे मकबूल पार्टी का सरबरा, जिसके बारे में इस केस के अंदर चूंकि सजाए मौत भी है, इसका जिक्र खुद जज कर चुके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कर चुके हैं कि सजाए मौत भी इस केस के अंदर है, उम्र कैद भी है जिसकी मैक्सिमम सजा। तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या फिर अलीमा खान साहब या खान साहब की जो फैमिली है, उसे डर तो इस बात का भी है कि भाई जिक्र चूंकि कर दिया गया तो सजाए मौत की तरफ ही मामला जा सकता है खान साहब के खिलाफ। और इसी वजह से, इसी सजाए मौत के खदशे की बिना पर खान साहब की फैमिली ने इस केस के खिलाफ, जो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है साइफर केस, इस केस के खिलाफ और उन्हें सजाए मौत से बचाने के लिए अमेरिका में केस करने का फैसला किया डोनाल्ड लू के खिलाफ। बरतानिया के अंदर भी इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो केस करने जा रहे हैं कि इमरान खान को कहीं सजाए मौत ही ना दे दी जाए। और ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारे का सारा जो अमल है, ये इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के बकौल। तो उस पर फिर अलीमा खान साहब ने बताया जैसे कि कल के अब इंग्लैंड में केस किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दी गई, लेकिन हम इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। यानी खदशा जो है ये सारे केसेस करने का, वो इमरान खान को सजाए मौत से बचाना है।
तो इतना सेंसिटिव मैटर, अब आप साबिक वज़ीर आज़म के अदालती कत्ल का एक केस को तो बराह रास्त टीवी पे दिखा रहे हैं, लेकिन यानी कि जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। अच्छी बात है, शफाफियत की गर्ज से ये केस भी खुलना चाहिए था, रेफरेंस भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का, और इसे टीवी पे बराह रास्त भी दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म है, एक और साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसके मामले को आपने खुफिया कर दिया, सारी कार्रवाई को, कि जी इसमें कोई खुफिया मामलात हैं। अरे भाई, साइफर सबको पता है क्या था साइफर के अंदर, आप खुफिया रखने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम को पता है कि साइफर में क्या था, और जो कुछ भी था, अब आप उसमें क्या छुपाना चाह रहे हैं शातियों के स्टेज पे, आई डोंट नो कि इसकी वजह क्या है। तो इसमें फिर अब ये हुआ है कि साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने कल बात की थी पिछली वीडियो के अंदर, कि इमरान खान की साइफर केस में जो ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है, इसमें उनका राइट बनता है। मेरी कई वकला से बात है, वो कहते हैं बिल्कुल उनका राइट बनता है और बेल उन्हें मिलनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से नहीं दी गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बेल मिल जानी चाहिए। ये मैटर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बेल बंदे को डिनाई कर दें। तो इसमें अब ये हुआ है कि 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बन गया। पहले एक और बेंच बना था, फिर बाद में तातीलात की वजह से, छुट्टियों की वजह से एक नया बेंच बना, और इस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया गया है। और अब आप देखेंगे बेंच की सरबराही तारिक मसूद साहब कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल है, और केस की समाअत 22 दिसंबर को होगी। आप देखिएगा, इमरान खान से मुतल्लिक या इमरान खान से जुड़े किसी भी शख्स से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं ये माफ़ कीजिएगा, ये केसेस जो हैं, अब ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में आपको ज़्यादा लगते हुए दिखाई देंगे। इसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से एजाजुल हसन साहब लगा चुके हैं। तो जिस तरह मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, उस वक्त नून लीग से मुतल्लिक जितने भी बेंच बनते थे, उनमें एजाजुल हसन साहब हर बेंच के अंदर मौजूद होते थे। उसी तरह से अब मुझे तहरीक इंसाफ से जुड़े हर केस के अंदर मुझे सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको हर केस के अंदर आप नजर आएंगे, हर बेंच के अंदर आपको नजर आएंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नजर आ रहा है सारा कुछ कि भाई क्या हो रहा है। ये दूसरा, शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्त जमानत, उस पर भी 3 रुकनी बेंच जो है वो 22 दिसंबर को समाअत करेगा। तो ये तो मामला हो गया जी इस केस का, साइफर केस का, जिसे खुफिया कर दिया गया है। दूसरा जो मामला जनाब है वो शेर अफजल मरवत का है। शेर अफजल मरवत को आज 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, लाहौर हाई कोर्ट से कल हिरासत में लिया गया था। आज जाहिर है उन्होंने चैलेंज करना है ये मामला, और इस्लामाबाद में तो जब शांताना गुलजार को और शरियार अफरीदी को हिरासत में रखा गया था MPO के तहत, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने बड़ा सख्त इस पर नोटिस लिया था, और डिप्टी कमिश्नर को और IG को तो उन्होंने कहा था इन्हें सर्विस से ही इन्हें जो है ना इनके खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी थी, तौहीन अदालत की उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, चार्ज भी फ्रेम कर दिया था, और वो ठीक ठाक वो उनकी सर्विस खतरे में पड़ गई थी। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज उठ के बाबर सत्तार की तकलीद करता है या नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, चूँकि शेर अफजल मरवत को सरासर जो है वो सियासी बुनियादों पर, सियासी ग्राउंड्स के ऊपर हिरासत में रखा गया है। कोई नक्श अमन का खतरा नहीं है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके वो वर्कर कन्वेंशन करता रहा है, अब जाके वो करेगा वर्कर कन्वेंशन पंजाब के अंदर, तो इससे क्या होगा? नक्श अमन का खतरा तो नहीं है, लेकिन नून लीग की पॉपुलैरिटी को ज़रूर खतरा है कि जो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है नून लीग पॉपुलैरिटी को लेकर। तो शेर अफजल मरवत अब जाके जब कन्वेंशन करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली पंजाब के अंदर मजीद वो उसको बढ़ाएंगे, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उन्होंने मजीद चार्ज करना था। तो असल जो मकसद है इस MPO के तहत हिरासत में लिए जाने का, वो कोई नक्श अमन नहीं है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसे रोकना बजाय इसका मकसद नजर आता है कि वो कन्वेंशन जाके पंजाब के अंदर ना कर सके। कोई और करता भी है ना, अगर इवन इस वक्त जो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, वो करते या कोई भी करता जाके कन्वेंशन, उसको इतनी पजीराई नहीं मिलनी जितनी शेर अफजल मरवत को मिल रही थी, और शेर अफजल मरवत को पंजाब के अंदर भी मिलनी थी, इसलिए रोक दिया गया। बाकी जो मामला है जनाब इंतखाबात का, उसमें 3 वजूहात सामने आ गई है। इस्लामाबाद के अंदर यह खबर बड़ी गर्म है, इस्लामाबाद में ये खबर बड़ी गर्म है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा अप्रैल तक। मुझे नहीं लगता, काजी फाइज ईसा साहब फैसला दे चुके हैं कि जनाब ये तो उन्होंने पत्थर पे लकीर है, जनाब उन्होंने कहा जो 8 फरवरी की तारीख है ये पत्थर पे लकीर है, और बेंच में वो खुद भी बैठे हुए। देखते हैं कि उनकी असूल परस्ती यहाँ के कायम रहती है या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाती कहीं। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की जो पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल अफसरान के बजाय
इंतजामी अफसरान को RO और DRO तैनात किए जाने के खिलाफ उस पटिशन को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट ने तो उस तैनाती को रोक दिया था। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जवाज़ बनाते हुए ROs और DROs की जो ट्रेनिंग थी उसे मुअत्तल कर दिया। और इसमें अदालत और इलेक्शन कमीशन या बाकी फ़रीक़ैन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नज़र आती है कोई सिंक्रोनाइज चीज़ भी हो सकती है कि भाई देखें कि कैसे एक प्रोसेस को रोका गया। तहरीक इंसाफ की गलती है, सबसे पहले मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ की गलती भी है। तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी आपस में कोहेजन नहीं है। ये तो काफ़ी अर्से से हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो आपस में उनकी आपस में ना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोहेजन नहीं है आपस में। एक पटिशन चली जाती है। अब कल मैं देख रहा था अली जफ़र साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मान भी रहे थे हाँ भाई हमसे गलती हुई है ये। लेकिन अभी भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ अगर वापस ले लेती है इस अपने स्टे ऑर्डर के वाले से अपनी दरख्वास्त को, लेकिन चूंकि अब लाहौर हाई कोर्ट ने आगे अली बाकर नजफी साहब ने तो ये मामला भेज दिया है एक लार्जर बेंच बनाने के लिए, उन्होंने ये लिख दिया है। तो लार्जर बेंच अगर बनता है तो ये मामला हर सूरत में आगे जाना ही जाना है, हर सूरत में जाना ही जाना है। तो एक तो ग्राउंड जो है वो इस RO वाले मामले को बनाया जा रहा है। दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो है जी कि सिक्योरिटी के लिए भी जो लिखा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ौज को, अभी तक सिक्योरिटी के वाले से भी उन्हें यकीन दहानी नहीं हुई कि भाई उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछले इंतखाबात के अंदर भी जब फ़ौज ने सिक्योरिटी दी थी तो फ़ौज के ऊपर ही इलेक्शन को चोरी करने के इल्ज़ामात लग गए थे। तो इस मतलब फ़ौज जो है वो ज़रा रिस्ट्रेन शो कर रही है कि भाई हमने तो सिक्योरिटी नहीं देनी, इंतखाबात के बाद मामला सारा हमारे खाते में पड़ता है। तो तीसरी वजह जो है जनाब, अब ये मामला अगर फरवरी से टल जाता है, 8 फरवरी से आगे चला जाता, अगर 2-3 हफ्ते भी आगे चला गया तो आगे आ जाना मार्च में चला जाता, तो मार्च में तो रमज़ान है, फिर तो रमज़ान में इंतखाबात हो नहीं सकते। तो ये अल्टीमेटली मामला जो इंतखाबात का है, अब ये मिनिमम जो है अगर ये डिले होता है तो ये मार्च के बजाय ये फरवरी से मुलतवी होते हैं इंतखाबात, तो ये जाके अप्रैल में होंगे। तो इस्लामाबाद की मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों में ये खबर बहुत गर्म है कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो रहे और इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे और ये इंतखाबात जो हैं जाके कहीं अप्रैल में होंगे। तो 3 वजूहात उसकी जो मुमकिन तौर पर यहाँ बयान की जा रही हैं वो वजूहात मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ इन्फॉर्म लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर पैसा आ गया ना, अगर ये जो सरमायाकारी हम पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं, आर्मी चीफ भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए, अगर वो पैसा आ गया ना कोई 10-15 अरब डॉलर, तो फिर IMF की ज़रूरत भी नहीं रहनी और फिर जो है ना फिर इंतखाबात की ज़रूरत भी नहीं रहनी। तो फिर ये मामला कहीं 1-2 साल तक भी शायद इंतखाबात ना हो। वजह उसकी ज़ाहिर एक ही है, इंतखाबात के ना होने की मुमकिन वजह एक ही है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसे शिकस्त देना मुश्किल नज़र आ रहा है बज़ाहिर। तो इस वजह से इंतखाबात का ना होने की वजह एक ही वजह यही नज़र आती है, बाकी वजह इसकी कोई भी नहीं है। अगर कल नज़र आए जनाब के जनवरी में ही अगर तहरीक इंसाफ कहीं अगर हारती हुई इंतखाबात नज़र आए या नून लीग की जीत नज़र आए, फिर तो लगता है कि 8 फरवरी से हफ्ता पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि 56 दिन का जो टाइम अब वो शुरू हो चुका है आज से। तो इलेक्शन कमीशन को आज की तारीख में मैक्सिमम जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था। अब 1-2 रोज़ भी ये मामला आगे जाता है तो फिर मुझे 8 फरवरी को इंतखाबात तो होते हुए फिर नज़र नहीं आ रहे। 8 फरवरी से टल गए, एक दिन भी टल गए तो फिर ये एक दिन नहीं होगा, एक हफ्ता नहीं होगा, बल्कि एक महीना भी नहीं होगा। फिर ये ठीक ठाक डिले इंतखाबात के इनेकाद में जो है वो हो जाएगा। तो ये आज की अपडेट्स हैं। आज मज़ीद अपडेट्स लेके बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।